गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेन को थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, दैट्स फाइन। चलिए बच्चों, देखो क्वेश्चन गिवन क्या है पहले ये देखते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो सारे ट्राइंगल्स राइट ही होंगे। एंड इट इज मेंशन्ड दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। जो एंगल बी है बच्चों वो 90 डिग्री का है। और साथ में इस ट्राइंगल के दो साइड्स भी गिवन है, ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट साइन ए देन कॉस सी। सो इट इज बेटर टू ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट सो दैट थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू। तो चलिए पहले हम ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो बच्चों ये एक ट्राइंगल हो गया, ये साइड ये वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चों, ये ए बी जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है और ये जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, साइन ए जब आप फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली इसमें क्या चाहिए आपको, साइन ए। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी चाहिए। और वैसे अगर आप कॉस सी फाइंड करोगे तो कॉस सी, देखो ये एंगल है तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों केस में आपको हाइपोटेनियस चाहिए। तो सबसे पहले अपने को करना क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, ठीक है, यानी ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो चलिए पहले हम लोग ए सी फाइंड करते हैं। और आपको पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उसके दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो विल राइट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC. So you can see here AC square will be equal to AB square और प्लस BC square। क्योंकि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो चलो अपने को AC फाइंड करना है। आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ AB इज गिवन, इट इज व्हाट एक्चुअली 24। तो आप इसका स्क्वायर कर लो। और फिर ये BC क्या है, 7 स्क्वायर। सो इट इज 24, स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 एंड प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। सो इट इज गोइंग टू बी 625। सो AC square is equal to 625. Then what will be the value of AC? Root under 625, and the value of this square root of 625 is 25 centimeter. So basically we have found the value, this one, that is 25 centimeter. Now we can find all the things which we need to find. So let's try to do that. So first of all we have to find what, sine A, and we know that sine A is what, sine A is perpendicular upon hypotenuse. So अगर बच्चों आप इस एंगल ए की बात करते हो तो इस ए एंगल के लिए, चूंकि एंगल यहाँ पे ए है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके अपोजिट में साइड है, दैट मीन्स बी सी। सो आई कैन राइट हियर बी सी। और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, वो तो चेंज होना नहीं है, तो ये ए सी। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू। बी सी इज हाउ मच, बी सी इज 7 एंड ए सी इज 25. So this is the value of sine A. At the same time, if you want to find the value of cos C, so everything will change here because angle is changed. तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। और जो cos होता है वो किसका किसका रेशियो होता है बच्चों, cos जो रेशियो होता है ये होता है बेस और हाइपोटेनियस का। तो अगर आप इस एंगल के बारे में बात करोगे तो ए बी तो इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है बी सी, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा बी सी, और हाइपोटेनियस तो सेम ही है ए सी। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, दैट इज वंस अगेन 7/25। सो वैल्यू जो साइन ए का है बच्चों वही वैल्यू किसका आ गया,
कॉस सी का। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो मतलब वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, आपको रिकॉल भी हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan theta equals to what? Tan theta is perpendicular upon base. So these are basic or you can say fundamental trigonometric ratio. इससे आप बाकी सारे रेशियोज के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लाइक आप केवल क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये cosec थीटा होगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो sec थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये होता है cot थीटा। तो बेसिकली आपको ये तीन रेशियोज का वैल्यू याद रखना है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चों। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is 1, वेरीफाई 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, उस ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन क्या है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो B पे है, तो B पे ही हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि अगर एंगल आपको B गिवन हो और आप कोई और एंगल को 90 ले रहे हो तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो चलिए जो चीज़ें दी हुई हैं पहले मैं उसे देख लेता हूँ। सो इन ट्रायंगल ABC tan A, अब देखो बच्चों मैंने अब भी लिखवाया था आपको, tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो A इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों? ये BC। और ये जो बेस है बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका AB। और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो एक्चुअली क्या गिवन है? 1। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो बच्चों, यहाँ पे भी 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट विल कम AB इक्वल्स टू BC, ठीक है। AB और BC क्या आ गए? इक्वल, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इन AB और BC इक्वल तो है, मैं इसको कोई वैल्यू मान लेता हूँ, लाइक इसको मान लेता हूँ K। AB और BC इक्वल है, वो किसके इक्वल है? K के। अब साइन ए में तो हाइपोटेनियस भी चाहिए होगा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो चलिए पहले हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। सो नाउ AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो देखो बच्चों AC स्क्वायर तो अपने को फाइंड ही करना है, AB स्क्वायर के प्लेस पे लिख दो K स्क्वायर, चूँकि हम लोग ने इसे एज्यूम किया है, और फिर ये भी क्या हो जाएगा? K स्क्वायर। सो बेसिकली AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। AC इक्वल्स टू 2 रूट अंडर K स्क्वायर, या फिर ये लिख सकते हो रूट अंडर 2, और K पे स्क्वायर भी है तो इसको आप बाहर लिख सकते हो। तो रूट अंडर 2K ये जो वैल्यू है वो AC का आ गया। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं जो हम लोगों को प्रूव करना है। नाउ 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A, अब ये वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बच्चों 2 तो 2 ही होगा, साइन A तो अगर इसके अकॉर्डिंग चले, और साइन का जो रेशियो होता है किसका होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों? ये वाला BC। तो ये मैं लिख सकता हूँ BC एंड अपॉन में परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और हाइपोटेनियस तो AC इंटू अब कॉस A, तो कॉस भी यही है, A ही पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ लेकिन क्या है कि कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस वो बेस और हाइपोटेनियस का होता है। तो देख रहे हो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया ये वाला साइड, ठीक है। तो बेस क्या है? AB, और अपॉन में फिर ये क्या है? AC, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो वैल्यू गिवन हमने जो एज्यूम करा था उसको पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितनी है? K। सिमिलरली AB की वैल्यू भी K है, एंड हेयर AC रूट अंडर K इंटू रूट अंडर K, चूँकि AC इंटू AC 2 टाइम्स है, तो ये रूट अंडर K, रूट अंडर 2K। अब बच्चों क्या है, K से K आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये होगा 2, एंड रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 आएगा, तो ये आ गया। सो हेंस
एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया, और ये यहाँ से प्रूव हो गया। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हाँ तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको काफ़ी सावधानी से समझना भी है। तो देखो बच्चों, गिवन क्या है अपने को, वी हैव गिवन कि ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एंड अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। तो बच्चों इसके लिए देखो क्या करेंगे, साइन थीटा, तो क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ पी एंड अपॉन में एच, चूंकि पी और एच का ही तो रेशियो होता है साइन थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ये पी और एच का रेशियो है, तो बेसिकली पी का वैल्यू जो आना चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के या फिर एक्स, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, चूंकि ये रेशियो गिवन है। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं के ना लिख करके इसको क्या करता हूँ इस बार कि ऐसे डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, रिजल्ट सेम ही आने हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों p इक्वल्स टू क्या आएगा, मान लो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इंटू के भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे बचने के लिए हम लोग कर लेते हैं। और h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो मतलब आपको p और h अगर गिवन है तो b भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर एंड प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हो तो ये होता है एच स्क्वायर एंड माइनस में पी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पी स्क्वायर गिवन है दैट इज ए स्क्वायर एंड माइनस में बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में सॉरी ये प्लस है बच्चों, एच है पहले, और पी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपैंड कर लो, तो ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए टू द पावर 4 आएगा। सिमिलरली ये होगा बी टू द पावर 4 एंड प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 ए के प्लेस पे है ए स्क्वायर और बी के प्लेस पे है बी स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 2 इंटू ए भी होता है, सो 2 इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, चूँकि ए के प्लेस पे तो ए स्क्वायर एंड बी के प्लेस पे बी स्क्वायर है। तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 एंड प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एंड हियर इट इज a to the power 4 minus b to the power 4, sorry it is b to the power 4 and plus minus into minus it is plus 2a square and b square, so it will be cancelled out, minus a to the power 4 and plus a to the power 4, similarly plus b to the power 4 and minus b to the power 4. So what is the value of b square बच्चों, value of b square is 4 into a square and b square. So basically b is equal to what, root under 4a square and b square. So 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a का a स्क्वायर का a एंड b का b स्क्वायर का b, तो बेसिकली b का जो वैल्यू है वो बच्चा आपके पास क्या आ गया 2ab। अब चलिए सारे रेशियोज हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, फाइंड करूँगा कॉसिक थीटा, क्योंकि कॉसिक थीटा फाइंड करना काफ़ी आसान है। आप इसी रेशियो को जस्ट रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम अगर आप फाइंड करोगे कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों b बाई एच, तो b आपका है 2ab और h क्या है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने कॉस फाइंड कर लिया है तो काफ़ी इजी वे में आप फाइंड क्या कर सकते हो, सेक फाइंड कर सकते हो। तो सेक थीटा क्या होगा बच्चों, रेसिप्रोकल कर लो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2ab। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है p अपॉन बी, तो बच्चों p आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका
बी क्या है, 2ab। तो यहाँ तक बच्चों मैंने फाइंड कर दिया। अब सिमिलर वे में आप इस यहाँ से आप कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हो। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, 2ab अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता होगा, वैसे एंगल्स जिनका जो वैल्यू होता है वो 90 से कम होता है उनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो ए एंड बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। और ये भी गिवन है कि साइन ए एंड साइन बी इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, इक्वल है। चलिए बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। जब भी ए बी सी टाइप से वैल्यूज गिवन हो ना तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, और अगर थीटा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। तो ये बच्चों ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सॉरी ये बी नहीं हो सकता। देखो थोड़ा सा यहाँ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चों। ये बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन ए एंड बी ऑलरेडी गिवन एक्यूट एंगल है, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यानी एंगल भी आपका ये होगा, और ये एंगल जो बचा हुआ एंगल है सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी एंगल्स इस तरीके से दिए हुए हैं ए बी सी, तो आप हमेशा से ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा। तो चलिए अब क्या है बच्चों, ए और बी एक्यूट एंगल्स गिवन है, so we can write given what sin A equals to sin B। अब चलो बच्चों, मैं साइन ए अगर फाइंड करना चाहूँ, साइन ए क्या हो जाएगा? तो देखो ए के बारे में बात करें एंगल, तो इस एंगल को कंसिडर लेना है, इस एंगल से अकॉर्डिंग देखना है। तो इस एंगल के सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी अपॉन साइन थीटा के प्लेस में मैं लिखता हूँ बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अब साइन ए तो हो गया, साइन बी निकालना है। तो अब अगर बी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये एंगल बी है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी साइन बी के लिए, और हाइपोटेन्यूज तो ए बी होगा। तो बच्चों आप ए बी और ए बी कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। यानी आपका ये जो बी सी और ए सी है ना साइड्स, वो इक्वल आ गए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि जब एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो जब ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों साइड इस ट्राइंगल में ए सी एंड बी सी, तो इसके एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी। देखो इसके बी सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ए, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, बी। ये भी इक्वल होगा। यहाँ पे मेंशन भी कर लेंगे हम लोग, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए और बी क्या है बच्चों, इक्वल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इसको कराने से पहले। देखो बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि साइन थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। अब करते क्या है, देखो हम लोग को ये पता करना है कि एक काम करते हैं ना, दोनों का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, देखो तो जरा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और अगर आप दोनों को ऐड करते हो, यानी आप बच्चों इसको ऐसे करते हो, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर लो, ये होगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो बच्चों एलसीएम लोगे तो अब क्या आ जाएगा, ये एच स्क्वायर एंड पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ नीचे भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 1। यानी ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखना है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, अब क्या करो ना, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखो और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप ऐसे करो कि साइन थीटा को इधर लेके जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आगे के जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। आई होप बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सिमिलरली आप कुछ और भी आइडेंटिटीज़ है जिसको यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो। मैं पहले से अरेंज कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। चलिए बच्चों, सिमिलरली आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। और टैन थीटा क्या होता है बच्चों पी अपॉन बी। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बच्चों आपको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो सेक का वैल्यू क्या है एच अपॉन बी, ये एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बी होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको ऐसे कर लो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देख सकते हो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। यानी आप कह सकते हो बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है। यहाँ से और भी चीज़ें आप डिड्यूस कर सकते हो, लाइक अगर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये टेन थीटा इधर आएगा प्लस में, ये स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। सेकेंडली आप इसको भी याद रख सकते हो कि जो टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, टेन स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ देखो इस साइड, और इस 1 को उस साइड लेके जा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। तो बच्चों एक और भी आइडेंटिटी इसी तरह की है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, आप वो खुद से ट्राई करेंगे, बस मैं उसके रिजल्ट्स को लिख देता हूँ। इसी तरीके से आपका हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू ये क्या होता है 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा बच्चों ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 होगा। तो आई होप कि ये सारे आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गए होंगे। आप क्या करोगे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से नोट करोगे, इसे याद करना है, और अगर आप याद नहीं भी करते हो तो लगातार हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है कॉसेक a प्लस कॉस ए, एंड y की वैल्यू है कॉसेक a माइनस कॉस ए, और हम लोग को प्रूव करना है कि 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एंड x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। चलिए तो बच्चों देखो x इक्वल टू क्या है कॉसेक a एंड y इक्वल्स टू क्या है, सॉरी ये कॉसेक a प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या है कॉसेक a एंड माइनस कॉस ए। बच्चों आप क्या करो ना कि दोनों को एक बार ऐड कर लो, तो अगर x प्लस वाई को आप ऐड कर दो, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दिए तो x प्लस वाई हो गया ये, और इसको ऐड करेंगे तो देखो कॉसेक और कॉसेक ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए, और देखो कॉस इधर प्लस में इधर माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा। एक बार आप क्या करो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये x माइनस वाई निकल जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए 0 हो जाएगा, एंड कॉस ए एंड माइनस माइनस कॉस ए ये हो जाएगा 2 कॉस ए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं
चीज़ें तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यानी कि अगर आप x माइनस वाई निकालोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड माइनस में कॉसेक ए एंड माइनस कॉस ए। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, और अगर आप यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए एंड प्लस कॉस ए। तो ये जब कॉसेक के प्लस कॉस ए हो जाएगा बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा देखो, तो ये फिर ये हो जाएगा प्लस कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में, सॉरी बच्चों, यहाँ पे कॉसेक एंड कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। तो बच जाएगा कॉस ए एंड कॉस ए, तो ये 2 कॉस ए। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग करना क्या है, अब हम लोग LHS लेके चलते हैं। इसका LHS क्या है, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस में x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड -1। तो चलिए फाइन करते हैं। तो ये हो गया 2, और बच्चों ये क्या है, x प्लस वाई है, 2 कॉसेक ए और इसका स्क्वायर एंड प्लस में x माइनस वाई क्या है बच्चों, 2 कॉस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखो ये एक्चुअली आप चाहो तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो ये 1 अपॉन कॉस ए के बचेगा, और 1 अपॉन कॉस ए के मैं बता चुका हूँ क्या होता है, साइन ए। तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, और प्लस में बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर, एंड आप यहाँ पे -1 है तो -1 लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए मैं बता चुका हूँ, चीज़ बात सेम है, कॉस स्क्वायर ए -1। बच्चों अभी मैंने ये आइडेंटिटी बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और ये -1 इक्वल टू 0, और ये क्या है इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसके बाद और भी बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।